Hello students, welcome to this video. Today I shall teach you word to word Hindi explanation of the chapter The Feast. इसके प्रीवियस पार्ट्स आप प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज है इसका 5th एंड लास्ट पार्ट। पार्ट 4 में आपने पढ़ा था कि दावत के समय मोटे राम जी को चिंतामणि की बहुत याद आती है, इसीलिए वो रानी साहिबा की आज्ञा लेकर चिंतामणि को लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ 9। हाउएवर द रिजम्पशन ऑफ द वंस इंटरप्टेड मील ड्रो ऑल अदर थॉट्स आउट ऑफ मोटे राम्स हेड। हाउएवर हालांकि, रिजम्पशन पुनरारंभ, वंस इंटरप्टेड एक बार बाधित या एक बार रुके हुए, ड्रो निकाल दिया, ऑल अदर थॉट्स दूसरे सभी विचारों को, आउट ऑफ मोटे राम्स हेड मोटे राम के मस्तिष्क या सिर के बाहर। तो हालांकि एक बार बाधित या रुके हुए भोजन के पुनरारंभ ने मोटे राम के मस्तिष्क से दूसरे सभी विचारों को बाहर निकाल दिया। फूड वॉज ऑफर्ड फर्स्ट टू द गॉड्स, सर्वप्रथम भोजन देवताओं को दिया गया। देन जस्ट एज द ब्राह्मण्स वर बीइंग सर्व्ड, उसके बाद जैसे ही ब्राह्मणों को परोसा जा रहा था, अ डॉग रैन इन, एक कुत्ता भागते हुए अंदर आया। वाट अ कैलेमिटी, क्या आपदा थी। वाट अ बैड वुमेन, बैड वुमेन मीन्स अपशकुन, कितना बड़ा अपशकुन था। पंडित मोटेराम शास्त्री स्टेयर्ड एट द डॉग इन हॉरर, हॉरर मीन्स अत्यंत भय या घृणा। तो पंडित मोटेराम शास्त्री ने कुत्ते को अत्यंत घृणा से घूरा। द डॉग्स अराइवल हैड रूइंड एवरीथिंग, कुत्ते के आगमन ने सब कुछ चौपट कर दिया। अराइवल आगमन, रूइंड चौपट या बर्बाद। No self-respecting Brahmin would eat a meal that had been desecrated by the presence of such an unclean animal. Self-respecting, स्वाभिमानी, तो कोई भी स्वाभिमानी ब्राह्मण ऐसे भोजन को नहीं खाएगा जिसको एक ऐसे गंदे जानवर की उपस्थिति से अपवित्र कर दिया हो। डेसिक्रेटेड मीन्स अपवित्र। सीइंग अ ग्लोरियस मील डिस्पियरिंग बिफोर देयर आइज, ग्लोरियस शानदार, डिस्पियरिंग ओझल होते हुए या गायब होते हुए, बिफोर देयर आइज अपनी आँखों के समक्ष। तो इतने शानदार भोजन को अपनी आँखों के समक्ष ओझल होते हुए देखकर मोटे राम एंड चिंतामणि tried to pretend that the arrival of the dog was not such a bad omen. मोटे राम और चिंतामणि ने बहाना करने का या नाटक करने का प्रयास किया। That the arrival of the dog was not such a bad omen, कि कुत्ते का आगमन इतना बड़ा अपशकुन नहीं होता है। Pretend नाटक करना, बहाना करना। But Rani Sahiba had already asked her servants to remove the plates. लेकिन रानी साहिबा पहले ही अपने नौकरों से प्लेटों को हटाने के लिए कह चुकी थीं। नेक्स्ट है, I am very sorry for what has happened, she said to the पंडित्स। उसने पंडितों से कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। I do not know who allowed the dog to come this way. मुझे नहीं पता है कि कुत्ते को इस रास्ते से किसने आने दिया। नॉर्मली, सामान्य रूप से, ही इज टाइड अप, वो बंधा रहता है। पंडित जी, द चिल्ड्रन एट लीस्ट शुड नॉट गो हंग्री, एट लीस्ट कम से कम, पंडित जी कम से कम बच्चे भूखे नहीं जाने चाहिए। लेट देम बी सर्व दियर फूड, उन्हें उनका भोजन परोसा जाए। विल यू ईट सम मिठाई फेकूराम, रानी साहिबा फेकूराम से पूछ रही हैं, फेकूराम क्या तुम कुछ मिठाई खाओगे। दैट इज़ वॉट वी हैव कम फॉर, सेड फेकू, फेकू ने कहा हम इसी के लिए तो आए हैं।
द रानी स्माइल्ड, रानी मुस्कुराई। यू विल गेट लॉट्स ऑफ मिठाई, शी सेड, उसने कहा तुम्हें बहुत सी मिठाई मिलेंगी। बट ओनली इफ़ यू आंसर वन क्वेश्चन, लेकिन यदि तुम केवल एक प्रश्न का जवाब दे दो। टेल मी ट्रूथफुल्ली वाट इज़ योर फादर्स नेम। ट्रूथफुल्ली मीन्स सच्चाई से या ईमानदारी से। तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। नेक्स्ट है सरकार। चिल्ड्रन कांट रिमेंबर एवरीथिंग दे नो। मोटे राम ब्रोक इन नर्वसली। नर्वसली मीन्स होता है घबराते हुए, और ब्रोक इन जब दो लोग बात कर रहे हों तो उसमें व्यवधान डालना या बीच में ही रोक देना या टोक देना। तो मोटे राम ने घबराते हुए बीच में व्यवधान डाला या बीच में ही बोल पड़े। सरकार, चिल्ड्रन कांट रिमेंबर एवरीथिंग दे नो। सरकार, बच्चे जो कुछ भी जानते हैं वो प्रत्येक चीज़ को याद नहीं रख सकते। He told you his father's name as soon as we entered. जब हम आए थे या जब हमने प्रवेश किया था तभी उसने अपने पिता का नाम आपको बताया था। Well, फेकुराम। The रानी was insistent. रानी ने जोर दिया। Well, फेकुराम, क्या ऐसा है फेकुराम? फेकुराम murmured something. फेकुराम ने कुछ बड़बड़ाया। ममर मीन्स होता है बड़बड़ाना, धीरे से बोलना। बट द वर्ड्स हैड हार्डली लिफ्ट हिज माउथ बिफोर हिज फादर बिगैन स्कोल्डिंग हिम लाउडली। लाउडली तेजी से, स्कोल्ड मीन्स डांटना। लेकिन उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले ही थे कि उसका पिता उसे जोर जोर से डांटने लगा। लीव द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ दो। सेड रानी साहिबा, रानी साहिबा ने कहा बच्चे को अकेला छोड़ दो। वाई डोंट यू लेट हिम स्पीक, तुम उसे बोलने क्यों नहीं देते हो। नेक्स्ट है पैराग्राफ 11। पंडित मोटे राम शास्त्री रियलाइज्ड द गेम वॉज अप। रियलाइज्ड महसूस किया, द गेम वॉज अप अब खेल खत्म हो चुका है। तो पंडित मोटे राम शास्त्री ने महसूस किया कि अब खेल खत्म हो चुका है। इट वॉज बेस्ट टू रिट्रीट बिफोर फेकुराम और वन ऑफ द अदर बॉयज गेव द होल शो अवे। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, स्थान छोड़ना या खिसक लेना। गिव द होल शो अवे मीन्स किसी गुप्त योजना को उजागर कर देना या पोल खोल देना। तो फेकुराम या अन्य लड़कों में से कोई सारी पोल खोल दे, इससे पहले खिसक लेना ही बेहतर था। It seems we are invited here not to be fed but to be insulted, he said angrily. Angrily means गुस्से से। Invited आमंत्रित किया, insulted टू बी इंसल्टेड अपमानित होने के लिए। तो उसने गुस्से से कहा ऐसा लगता है कि हम यहाँ भोजन करने के लिए नहीं बल्कि अपमानित होने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट है इफ़ दिस इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू हॉली मैन इन आवर सोसाइटी। ट्रीटमेंट व्यवहार, हॉली मैन पवित्र मनुष्यों। यदि हमारे समाज में पवित्र मनुष्यों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा, इट इज़ नो वंडर दैट आवर कंट्री इज़ इन सच अ मेस। मेस मीन्स परेशानी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारा देश ऐसी परेशानी में है। Muttering to himself, he gathered his hungry brood and departed. Brood means बच्चे, departed चला गया, muttering बड़बड़ाते हुए। तो muttering to himself स्वयं से बड़बड़ाते हुए, he gathered his hungry brood उसने अपने भूखे बच्चों को इकट्ठा किया and departed और चला गया। स्वयं से बड़बड़ाते हुए वो अपने भूखे बच्चों को इकट्ठा करके चला गया। नेक्स्ट है पैराग्राफ 12। अब यहाँ पर रानी साहिबा चिंतामणि से बात कर रही हैं। वो इस बारे में बता रही हैं कि पंडित मोटे राम शास्त्री ने सोचा था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो ही थॉट ही कुड बेफूल मी, उसने सोचा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। सेड रानी साहिबा विद ए लॉफ, रानी साहिबा ने हंस कर कहा कि उसने सोचा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। द मोमेंट आई सा सो मेनी चिल्ड्रेन, जिस क्षण मैंने इतने सारे बच्चे देखे थे, आई रियलाइज्ड ही हैड ब्रॉट हिज होल फैमिली, मुझे लगा कि वो अपने पूरे परिवार को लाया है। तो जिस क्षण मैंने इतने सारे बच्चे देखे थे, उसी समय मुझे लगा कि वो अपने पूरे परिवार को लाया है। नेवर माइंड, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा कोई बात नहीं। आई विल टीच पंडित मोटे राम शास्त्री अ लेसन, मैं पंडित मोटे राम शास्त्री को एक सबक सिखाऊंगी। दैट ही विल नेवर फॉरगेट, जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। तो मैं पंडित मोटे राम शास्त्री को एक सबक सिखाऊंगी जिसे वो कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, Who do you think give the order for the dog to be released? Release छोड़ना, मुक्त करना। आपको क्या लगता है कि कुत्ते को छोड़ने का आदेश किसने दिया था? No one can befool you, रानी साहिबा said पंडित चिंतामणि admiringly. Admiringly means प्रशंसनीय भाव से। पंडित चिंतामणि ने प्रशंसनीय भाव से कहा, रानी साहिबा आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। बेफूल मीन्स मूर्ख बनाना या उल्लू बनाना। He settled down to a late but delicious meal with रानी साहिबा herself in attendance. Attendance उपस्थिति। Settle down means आराम से बैठ जाना या बैठना। स्वयं रानी साहिबा की उपस्थिति में देर से किंतु स्वादिष्ट भोजन के लिए वह आराम से बैठ गया। तो इस प्रकार से चैप्टर के अंत में मोटे राम अपने पूरे परिवार के साथ बिना भोजन करे ही चले जाते हैं और चिंतामणि रानी साहिबा की उपस्थिति में भोजन का आनंद लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you and have a nice day.